50 नंबर हमारा चैप्टर है उत्तर तंत्र का, हिक्का प्रतिषेध। इसमें आप आइए श्लोक नंबर 6 नंबर श्लोक। यहाँ पे बताया गया हिक्का नाम स्वरूपम निरुक्ति। यहाँ पे मतलब बताया गया है जो हिक्का है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो फर्स्ट लाइन में देखना, उदान सहित प्राण, तो आप लिख सकते हैं यूपी। हिक्का में आपको याद रखना है यू और पी, यानी उदान और प्राण वायु के इन्वॉल्वमेंट मानते हैं आचार्य सुश्रुत। उदान और प्राण ये उत्पन्न करेंगे, सिर्फ दोष याद रखना, यूपी से याद रखना है आपको हिक्का में। फिर आता है हमारा 7 नंबर श्लोक में बताया गया हिक्का के भेद। 5 प्रकार की बोली गई है। अन्नजा हिक्का है, यमला हिक्का पे आप स्टार लगा सकते हैं हिंदी में, यमला हिक्का। ये आचार्य जो हमारे चरक हैं वो व्यापेता हिक्का बोलते हैं, इन्होंने यमला बोला। अन्नजा, यमला, क्षुद्रा, गंभीरा और महती हिक्का। विमर्श में भी आप देख सकते हैं सुश्रुत के समान चरक भी 5 हिक्का बोलते हैं, किंतु चरक ने यमला को व्यापेता नाम दिया, ये आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए 8 नंबर श्लोक। 8 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं पूरे को, हिक्का के पूर्व रूप जिसमें बताए गए क्या बोलते हैं। मुखम कषायम अरति, गौरवम कंठ वक्षसो, पूर्व रूपाणी हिक्का नाम आटोपो जठरस्य च। आपको कोई भी फ्रेज एक दे के पूछेंगे कि किसके पूर्व रूप है, जैसे मुखम कषायो अरति, गौरवम कंठ वक्षसो, ये आपको बोलेंगे कि किसका पूर्व रूप है। या आटोपो जठरस्य च, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी है, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, लेकिन चरक के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो विमर्श की सेकंड लाइन लास्ट में देखना आप, विमर्श की सेकंड लाइन लास्ट, उसको जरूर हाईलाइट कर लीजिए आप। चरक सुश्रुत वाला थोड़ा एक बार भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछा जाता है तो चरक के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना। कंठोरसो गुरुत्वम वदनस्य कषायता, हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षी आटोप एवच। या तो आपको बोलेंगे वदनस्य कषायता, वदनस्य यानी मुख में कषायपन लगता है। और कंठोरसो गुरुत्वम, कंठ और उरह प्रदेश में क्या होता है, गुरुता लगती है। मुख में कषायता, हिक्का नाम पूर्व रूपाणी, ये हिक्का के पूर्व रूप है। और कुक्षी आटोप एवच, कुक्षी में आटोप होगा, तो ये हिक्का के पूर्व रूप चरक के अकॉर्डिंग आपने हाईलाइट किया इसको। नेक्स्ट हमारा आता है 10 नंबर श्लोक में। देखिए 10 नंबर श्लोक, इसमें बोला चिरेण यमल वेगियो। यमल वेगियो को आप हाईलाइट कर सकते हैं, यमल वेगियो। हिक्का संप्रवर्तते, कंपयंती शिरोग्रीवम को हाईलाइट किया आपने श्लोक में, कंपयंती शिरोग्रीवम। या हिंदी में देख लीजिए, जो हिक्का सिर और ग्रीवा को कंपाए, मतलब उनमें के जैसे ट्रेमर्स आते हैं ना हाथों में, वैसे ही अगर कंपन हो सिर में और ग्रीवा प्रदेश में, अगर कंपन हो। और क्या है, यमल वेग्यो, यानी यमल का मतलब होता है दो वेग एक साथ आना, तो उसको यमला हिक्का बोला गया है। आप विमर्श की थर्ड लाइन में देखिए, विमर्श की थर्ड लाइन में बोला है, वाग्वट ने व्यापेता न लिखकर यमला का उल्लेख किया, परंतु चरक ने व्यापेता के लक्षण बोले। वो व्यापेता के बारे में क्या बोलते हैं, फोर्थ लाइन में देखना, चरक के अकॉर्डिंग लिखा गया है श्लोक। व्यापेता जायते हिक्का, हाईलाइट करना, अन्न पाने चतुर्विध, 4 प्रकार का जो आहार होता है ना, उसके खाने के बाद आहार परिणाम अंते, आहार का जब परिणाम हो जाए, मतलब जो आहार है उसका डाइजेशन हो गया, तब भूयश्च लभते बलम, और उसको बल मिलता है ऐसे वाली हिक्का को। और देखना इससे नेक्स्ट लाइन में मिड से थोड़ा आगे की तरफ क्या लिखा है, हिक्का या जत्रु मूल, इसको हाईलाइट करना, जत्रु मूल। और सव्यापेतनी विज्ञा हिक्का प्राणोपरोधनी, आप चाहो तो पेज के टॉप पर लिख दीजिए, पेज के टॉप पर आप लिखिए व्यापेता हिक्का, चरक के अकॉर्डिंग है ना व्यापेता हिक्का वर्ड। तो व्यापेता हिक्का के इंपॉर्टेंट लक्षण क्या हैं, जत्रु मूल से प्रारंभ होती है, लिखिए जत्रु मूल से प्रारंभ। और इसके लिए वर्ड बोला प्राणोपरोधनी, प्राणों का उपरोध करने वाली, प्राणोपरोधनी हिक्का बोला, प्राणोपरोधनी बोला, जत्रु मूल से शुरू होती है। और चतुर्विध जो अन्न होता है उसके खाने के बाद जब आहार का परिणाम हो जाए, डाइजेशन हो जाए, तब इसको बल मिलता है। आपको ये लाइन लिख के देंगे, चतुर्विधे अन्ने पाने आहार परिणाम अंते भूयश्च लभते बलम, ऐसे करके। और आपको ऑप्शन में होगा ये किस सिक्का के बारे में है, देन द फर्स्ट ऑप्शन इज
अन्नजा हिक्का। तो आपको लगता है ना कि अन्न के बारे में बोला गया 4 प्रकार के, तो मे भी अन्नजा हिक्का, वो नहीं है, ये व्यापेता हिक्का के लिए बोला गया। आचार्य चरक ने, ध्यान रखना है आपने इस चीज को। देन हमारा आता है 11 नंबर श्लोक। 11 में देखिए शूद्र हिक्का के बारे में बोला, और इसमें लास्ट वर्ड देखना 11 नंबर श्लोक में, जत्रु मूलात प्रधाविता को आपने हाईलाइट किया। आचार्य सुश्रुत जत्रु मूल से उत्पन्न हुई बोलते हैं शूद्र हिक्का को, जबकि आचार्य चरक ने जत्रु मूल से प्रारंभ व्यापेता को बोला। व्यापेता और सुश्रुत के अकॉर्डिंग शूद्र हिक्का होती है जत्रु मूल से, ये याद रखना है वर्ड। नेक्स्ट हमारा आता है 12 नंबर श्लोक। 12 नंबर श्लोक, कंपैरेटिव स्टडी साथ में करते चलनी। अगर कोई चीज हम स्किप कर जाएं, अगर वैसे होगा नहीं ऐसा, लेकिन अगर कोई चीज रह भी जाती है तो आपको खुद से अपने दिमाग लगाने की, ये हमने ऐसा पहले कहाँ पढ़ा या चरक में इसके लिए क्या बोला गया वो चीज, ठीक है। 12 नंबर श्लोक का फर्स्ट वर्ड हाईलाइट करना, नाभि प्रवृत्ता। अब ये बोला गया है गंभीरा हिक्का के बारे में, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नाभि प्रवृत्त, नाभि से उत्पन्न हो रही है। और सेकंड लाइन में हाईलाइट करना अनेक उपद्रव युता, यानी अनेक उपद्रवों से जो युक्त होती है वो गंभीरा। ये दो वर्ड आपने हाईलाइट किए, नाभि प्रवृत्ता, अनेक उपद्रव युता, और एरो कर लीजिए हेडिंग पे, गंभीरा हिक्का के बारे में बोला गया है ये। फिर नेक्स्ट देखिए विमर्श है, जो विमर्श की फोर्थ लाइन में, विमर्श की फोर्थ लाइन में समाम्यम कूजनम स्तंभ रुग अर्दितः, नाभे पक्वाश्याद को हाईलाइट करना, नाभि पक्वाश्य। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने बोला जो नाभि और पक्वाश्य से हिक्का उत्पन्न हो रही है। और सेकंड लाइन में, इससे नेक्स्ट लाइन में देखना, लास्ट गंभीरा नाम या तस्या हिक्का प्राणांतकी मता को हाईलाइट किया आपने, प्राणांतकी मता। आप चाहो तो इसको भी पेज के टॉप पर लिख लीजिए, चरक के अकॉर्डिंग, चरक एरो करके लिख लीजिए। गंभीरा हिक्का के बारे में क्या बोलते हैं, नाभि और पक्वाश्य से उत्पन्न, यानी मूल क्या है, नाभि और पक्वाश्य, और उसके लिए वर्ड क्या बोला, प्राणांतकी मता, प्राणांतकी मता। फिर आता है हमारा 13 और 14 नंबर श्लोक में, यहाँ पे महाहिक्का के बारे में बोला, हाईलाइट कर लीजिए 13 नंबर श्लोक में, मर्माणी पीड़यन्ति सततम यह प्रवर्तते, मर्मों को पीड़ित करती और सतत प्रवृत्त होती है, लगातार आ रही है, कोई रुक नहीं रहा वेग उसका। और देहम आम्यद वेगेन घोष्यति अतिथि वृष्यवत, जैसे कि जो बहुत मतलब वेग जो होता है ना, बहुत बड़े वेग के साथ शब्द उत्पन्न होता है। महाहिकेति सा गया सर्वगात्र प्रकंपनी को वर्ड जो है ना 14 नंबर श्लोक में लास्ट वर्ड सर्वगात्र प्रकंपनी को आपने हाईलाइट किया, ये महाहिक्का के बारे में बोलते हैं। सर्वगात्र प्रकंपनी या हाईलाइट कर सकते हैं आप इस वर्ड को महाहिक्का के बारे में। सुश्रुत ने बोला, और फर्स्ट लाइन में मर्मों को पीड़ित करती है, सतत प्रवृत्त जो होती है। विमर्श की आप लास्ट लाइन में देखिए, 14 नंबर श्लोक के नीचे लास्ट लाइन में, चरक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है महामूला महावेगा, हाईलाइट करना इस वर्ड को, महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला महाहिक्की सा निर्णाम सद्य प्राण हरा मता। चरक के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है ये सारे ना, तो 4 प्रकार से बोला इसको, महामूला महावेगा महाशब्दा और महाबला, और सद्य प्राण हरा मता बोला गया। 15 नंबर श्लोक है जो 15 नंबर श्लोक, उसकी हिंदी में देखिए थर्ड लाइन लास्ट में, अंतिम की दो, कौन सी अंतिम की दो मीन्स महती हिक्का जो बोली गई और गंभीरा हिक्का है, ये चिकित्सा दृष्टि से वर्जनीय है। यानी आचार्य सुश्रुत ने जो महाहिक्का है और गंभीरा हिक्का है उसको असाध्य बोला गया। फिर आता है 16 नंबर श्लोक, 16 नंबर श्लोक। 16 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को आप हाईलाइट करना, प्राणायाम उद्वेजनम त्रासनानी सूची तोदई, इतना वर्ड आपने हाईलाइट किया। ये CCRS का एग्जाम हुआ था, उसमें आई थी ये लाइन लिख के, तो बोला गया था कि किसकी चिकित्सा ये बताइए, तो प्राणायाम या उद्वेजन कराना, त्रासन कराना है, सूची आदि से तोदन करना, ये हिक्का के लिए चिकित्सा बोली गई है, ये आपने हाईलाइट करना है।
फिर 18 नंबर श्लोक है, हिक्का में नस्य स्त्री दुग्ध में रक्त चंदन को घिसकर नस्य दिया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, स्त्री दुग्ध में रक्त चंदन के साथ जो नस्य दिया जाता है तो कौन सी हिक्का में दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट 24 नंबर श्लोक में देखिए, 24 नंबर श्लोक, 24 इसमें बोला सपूति कीटम लशुन उग्र गंधा को हाईलाइट किया, उग्र गंधा। जो पूती कीट है उसको लहसुन है, उग्रगंधा वर्ड है हमारा वचा के लिए आता है, तो उग्रगंधा, हींग, कमल इनके साथ लेके और भेड़ और बकरी के मूत्र से भावना देके उसको सुंघाना है, घ्रेय योग है ये हिक्का में, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो 50 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।